स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। रांची में INDIA गठबंधन की रैली, संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार, कहा आज बीजेपी में है सारे भ्रष्टाचारी। संजय सिंह ने बीजेपी के 400 पार के नारे को बताया फर्जी, कहा आदिवासी समाज बीजेपी के खिलाफ, अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती बीजेपी। महागठबंधन की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया प्रहार, कहा बीजेपी ने कोई वादा नहीं किया पूरा, पहले चरण में बीजेपी का हुआ सफाया। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने 10 साल में देश को धकेला पीछे, ढोल नगाड़ों के साथ होगी बीजेपी की विदाई, देश को नहीं चाहिए मोदी की गारंटी। INDIA गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ का दिया नारा, कहा बीजेपी को भगाना है, देश बचाना है। तेजस्वी यादव ने गाना गाकर पीएम मोदी को बताया धोखेबाज, कहा विपक्ष से डरे हुए हैं मोदी, झूठ बोलने की फैक्ट्री है पीएम। INDIA गठबंधन की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल, कहा वे अरविंद जी को मारना चाहते हैं, उन्हें नहीं दी जा रही है सही दवा। महागठबंधन की रैली में कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा तानाशाह सरकार को हटाना है, झारखंड को बचाना है, झूठे केस में फंसाकर हेमंत को भेजा जेल। रांची में INDIA गठबंधन की रैली में हंगामा, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला, कई लोग घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर पीएम मोदी की जनसभा, कहा बीजेपी सरकार में देश की सीमा सुरक्षित, महिला किसान गरीबों को मिल रहा है सम्मान। राजस्थान के जलौर के अंदर पीएम मोदी की हुंकार, कहा देश को नहीं चला सकती कांग्रेस, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार परिवारवाद का फैलाया दीमक। पीएम मोदी ने INDIA गठबंधन पर बोला हमला, कहा आपस में ही लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, देश के युवाओं को है कांग्रेस से नफरत। 25 और 26 अप्रैल को बरेली में होगा पीएम मोदी का रोड शो। 25 अप्रैल को आंवला लोकसभा सीट पर, 26 अप्रैल को पटेल नगर से बांके बिहारी मंदिर तक पीएम का रोड शो। दिल्ली में भारत मंडपम में महावीर निर्वाण महोत्सव का आयोजन, महावीर जयंती के मौके पर पीएम ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया संतों को संबोधित, कहा भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में यहां से भविष्य की यात्रा होगी शुरू। बिहार के कटिहार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा बिहार से पहले अत्याचार जंगल राज था। गृह मंत्री अमित शाह का दार्जिलिंग दौरा रद्द, खराब मौसम के चलते दौरा हुआ रद्द। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव के अंदर सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा राम के अस्तित्व पर कांग्रेस ने हमेशा खड़े किए सवाल, कांग्रेस ने राम को कभी माना ही नहीं। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का मतलब घोटाला, आतंकवाद और नक्सलवाद। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बंगाल में शोभा यात्रा में दंगों को लेकर चिंता, ये लोग शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर बीजेपी ने निकाली बुलडोजर रैली, सीएम योगी के आगमन पर शहर में कार्यकर्ताओं ने निकाली बुलडोजर रैली। महाराष्ट्र के बुलगाड़ा के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, कहा यह विकसित भारत 2047 के रोड मैप का चुनाव, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हुआ विकास। नड्डा ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा पहले वोट बैंक और तुष्टीकरण की थी हवा, कांग्रेस करती थी वोट बैंक की राजनीति। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद, पहले चरण के चुनाव के बाद बैठक, अगले चरण के मतदान को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिलाती है, कांग्रेस की सोच देश को कमजोर करना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच पर होती है चिंता, सेना के पराक्रम पर और अग्निवीर योजना को उठाते हैं सवाल। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा दिखावे के लिए चुनाव लड़ रहा है विपक्ष, बीजेपी आरएलडी प्रभावशाली पार्टियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा यूपी की सभी 80 सीटों पर होगी जीत, देश में 400 पार का नारा होगा साकार। यूपी के अमरोहा के अंदर मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसानों के बारे में नहीं सोचती बीजेपी, कांग्रेस की तरह बीजेपी सरकार में भी गरीबी, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का उद्धार नहीं। आप नेता संजय सिंह का अलगुलान न्याय रैली पर बयान, कहा यह रैली संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार के छुटकारा पाने के लिए एकजुट होना जरूरी है।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा जिसने INDIA गठबंधन बनाया है वो हमारे साथ हैं, इस गठबंधन का कोई फॉर्म नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा INDIA गठबंधन एकजुट, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ देश का संविधान बचाओ। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा CBI, ED, IT, इलेक्टोरल बॉन्ड, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना हो तो बीजेपी 100 सीट भी ना जीत पाए। पटना में तेजस्वी यादव का परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार पर पलटवार, सीएम नीतीश को 4-5 लोगों ने हाईजैक किया, जब समय आएगा तब एक किताब लिखूंगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा अमेठी की राजनीति से क्यों हुए फरार, ये है कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा। मध्य प्रदेश एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महावीर जयंती की दी शुभकामनाएं, कहा सभी जैन समाज के लोगों को बधाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा गुंडे की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 25 मई को टीएमसी को मिलेगी मुंह तोड़ जवाब। कलकत्ता पुलिस ने बीजेपी नेता अमित मालविया पर दर्ज की FIR, ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। कांग्रेस नेता P चिदंबरम का बड़ा बयान, CAA को लेकर दिया बयान, कहा INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो वापस लेंगे CAA। INDIA गठबंधन में पीएम चेहरे को लेकर तनातनी, संजय राउत ने अपनी पार्टी के लिए पीएम चेहरे की जताई इच्छा, कहा हम अपने नेता का पीएम के लिए नाम लेते हैं तो इसमें गलत क्या। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग का नोटिस, चुनाव प्रचार के गाने में भवानी शब्द के उल्लेख पर आयोग ने जताई आपत्ति। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर उद्धव ठाकरे का जवाब, कहा चुनाव प्रचार के गाने में से कोई शब्द नहीं हटाऊंगा। MP, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने भी कहा था बजरंगबली की जय। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका, योग शिविर के लिए देना होगा सर्विस टैक्स। महाराष्ट्र के भिवंडी के अंदर पूर्व से समाजवादी पार्टी विधायक ने दिया इस्तीफा, कहा पिछले साल लगातार पार्टी के सामने अपनी चिंताओं को उठाया लेकिन नहीं सुनी। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका, आरजेडी में शामिल हुए महबूब अली कैसर टिकट नहीं मिलने से चल रहे थे नाराज। चुनाव प्रचार में जुटी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे, शिवपुरी में महिलाओं के साथ की मुलाकात, लोगों से मांगा समर्थन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी ने गुना में किया दीवार लेखन, चुनाव में सिंधिया को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए वोट की अपील। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम का विरोध, जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, समर्थकों के साथ गाड़ी में बैठकर वापस लौटे सतीश गौतम। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 9 साल बाद सामने आई छोटा राजन की नई तस्वीर, साल 2015 में छोटा राजन को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विदेश से पकड़ा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स के डायरेक्टर को लिखा पत्र, केजरीवाल के लिए सीनियर डायरेक्टर नियुक्ति करने की मांग की। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, रिपोर्ट में बीजेपी के झूठ पर्दाफाश हुआ, मीडिया को झूठी रिपोर्ट दी गई। सौरभ भारद्वाज के केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा, जेल में केजरीवाल को डॉक्टर की सुविधा नहीं, जेल में उन्हें मारने की कोशिश की जा रही। अखिलेश यादव ने केजरीवाल के समर्थन में किया ट्वीट, लिखा कि सीएम केजरीवाल के उत्तम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जेल में इंसुलिन देने से मना करना अविश्वसनीय। मालेगांव विस्फोट मामले के अंदर मुंबई कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने का दिया आदेश, 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। मशहूर गायिका अनुराधा पौडेवाल का सनातन पर बयान, कहा आज सभी सनातनी एक हो गए।